उत्तानपाद राज कर रहे थे, जिनकी रानी का नाम सुनीति। 17 साल शादी को हो गए, लेकिन राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। धनराज बहोरा साणौदा 500 रुपए मंदिर के लिए और 100 रुपए से कलाकारों का सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, 17 साल में जब कोई संतान राजा उत्तानपाद के नहीं हुई, तो 17 साल के बाद नारद मुनि का चक्कर अवधपुरी में लगा। वो जाकर के रानी सुनीति से मिले और किस तरह से दोनों के सवाल जवाब होते हैं, यहां से किस्से की शुरुआत करेंगे। आइए, मैडम राधा चौधरी मेरा साथ निभाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों। आइए। महारानी सुनीति जी नारद जी, इतने बड़े राजपाट की मालिक हो, लेकिन देख रहा हूं चेहरे पर उदासी है, क्या बात है? हाँ, उदासी तो है मेरे चेहरे पे। क्यों? लेकिन इस उदासी का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ही तो जानना चाहता हूं, क्या कारण है जिसके कारण तुम एक रानी होने के बावजूद भी उदास रहती हो? लेकिन अगर मैं आपको अपने दुख का कारण बताऊं, तो हाँ। क्या आप मेरा सहयोग कर सकते हो? कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ आज तेरी मदद कर दें हम। बताऊं फिर? हाँ, बता मुझे दे। क्या दुख है? क्या दुख है, वही तो पूछना चाहते हैं। सुनिए, बताइए। सुनिए, मैं बताना चाहती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। सुनिए नारद जी। कहिए। हे नारद जी, मेरी गोती सुनी, अच्छा, यो बात कालजा खावे। हरि करण हार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। करण हार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। नारद जी मेरी गोती सुनी, नारद जी मेरी गोती सुनी, यो बात कालजा खावे। करण हार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। करण हार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। क्या कहने? सुन लिया नारद जी? सुन लिया। मेरी गोदी सुनी है, इसलिए- मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए परेशान रहती हो। इसलिए परेशान रहती हूँ। ये तो कर्मों का फल है महारानी। कर्मों के अनुसार इंसान को फल मिलता है। नो करें, बाद में कर लेंगे हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो धर लेते हैं। धन्यवाद, 200 रुपए का पुरस्कार दिया। महारानी जी, अब क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, सुनिए मेरी बात, बता। सुनिए। एरे चरण पकड़े अरदास करूं मैं, चरण पकड़े अरदास करूं है, मुनिवर मैं दुखियारी। ना बंदे के हाथ पातूस, हाँ? हर की लीला न्यारी। ना बंदे के हाथ पातूस,
थारी खिल जाती फुलवारी। एक विधि है बेटी थारी खिल जाती फुलवारी। फिर मानूंगी हर बात तुम्हारी, मानूंगी हर बात तुम्हारी, जो महाराज बतावे। ध्यान लगा के, क्या? ध्यान लगा के सुन बेटी जो तेरी समझ में आवे। ध्यान लगा के सुन बेटी जो तेरी समझ में आवे। अरुणा भाटी, हाँ यू फ्रेंड है मेरा। हाँ अब तो कह दी मर जा काका। उपाय यूं करो तो उपाय तो मैं बता दूंगा तुझे। बता, तेरे दरबार में ऐसे ऐसे ज्योतिषी बैठे न करो, उपाय तो मैं बता दूंगा, छोरा हो जाएगा। तू भाई दिन तक तेरे मुंह कुछ ना बताई। आदरणीय रामवीर नंबरदार जी, जी हाँ, आदरणीय रामवीर नंबरदार जी बूढ़ेड़ा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनकी तरफ से 1100 रुपए का दान मंदिर के लिए भाई जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और 1100 रुपए से हमारे कलाकारों का सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय अनिल भगत जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय ओम प्रकाश जी ईंट भट्टा आलमपुर, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी उजौली, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। समस्त ग्रामवासी कानड़ का, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। आदरणीय बिल्लू राम जी जोखावास, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों के लिए आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय नरपाल यादव जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार नारद बार। जी, हाँ, इतनी दक्षिणा मिलेगी आपको। अगर इतनी दक्षिणा दोगे ना हाँ तो ऐसी विधि बता दूंगा, छोरा होगा गारंटी से। ना और बढ़ चढ़ कर दे देंगे जब छोरा ही होगा तो। हाँ तो ये तो मेरी गारंटी है। और भाई तू हाथ जोड़ो वाले बैठ जा। अब तू बैठ जा नारद जी, दे लंदे छोरा, रुक जा, तू बाद में दे दिए। ये कहाँ तक खोल दियो तुमने? या वहीं बांध दो जहाँ पहले बांध रखो सुबह तक। यू ऐसे ही रहे बेचारो। महारानी सुनिए। मेरी बात सुन, कहिए। विधि तो मैं बता दूंगा, अच्छा, लेकिन काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तू कर नहीं पाएगी। मुश्किल काम? हाँ। वैसे नारद जी मैं मुश्किल से मुश्किल काम ही करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। अगर तू मुश्किल काम कर लेगी ना तो अवश्य तेरे संतान हो जाएगी। सुनिए मेरी बात। बता। सुनिए। हाँ। फिर मानूंगी एहसान जिंदगी, मानूंगी एहसान जिंदगी, पर तू विधि बता दे। बता दूं विधि? बताइए। बता दूं क्या विधि? ताली बजा दो एक बार। अब कान खोल के सुन ले। सुनाइए। अरे अपने साजन साजन, राजा उत्तानपाद, उत्तानपाद। अरे अपने साजन अच्छा। का बेटी तू जा ब्याह करवा दे। अपने साजन का बेटी तू जा ब्याह करवा दे। इसमें भला होए क्या मेरा, इसमें भला होए क्या मेरा, लाड प्यार छुड़वा दे। दिल में सबर, हाँ सबर। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी दे। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी दे। फिर सारी बात खोल समझा दे, सारी बात खोल समझा दे, क्यों मन में अलझावे। अरे तेरी कोकते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे। तेरी कोकते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे।
उमेद ठेकेदार जी, बड़े ही दानवीर, बड़े ही समाज सेवी, काफी पुरस्कार पहले दिया है और 500 रुपए से फिर दोनों कलाकारों का सम्मान किया है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। ऐसा है नारद जी? हाँ, ये तो तुम घर बिगाड़ने वाली बात कर रहे हो। मैं घर नहीं बिगाड़ रहा हूँ महारानी, मैंने सच्चाई बताई है। मेरे पति की दूसरी शादी करवा दोगे, फिर मेरा पति मेरे बस में कहाँ रहेगा? अब ये तो तू जान महारानी, लेकिन जो मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है ना, ओहो, वो तो यही है कि राजा की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। दूसरी शादी करवानी पड़ेगी? हाँ। लेकिन किससे करवा दूं बुढ़ापे में राजा को ब्याह में? हाँ, ये जो सवाल है वो पूछ, वो भी बताऊंगा। पूछूंगी, सुनिए मेरी बात। बता। हाँ। मेरे पुत्र दूसरी शादी, मेरे पुत्र दूसरी शादी, कुछ बात समझना आई। तेरी बहन सुरुचि, तेरी छोटी बहन, छोटी है वो तो। अरे अब छोटी ना, अब ठीक ठाक हो रही है। वही बात। तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। मेरे वो नादान उम्र की यानी, वो नादान उम्र की यानी है मेरी माँ जाई। उसके उत्तम, क्या? उसके उत्तम जन्मेगा तू बड़े ध्रुव की माई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बड़े ध्रुव की माई। मेरे मन में आस जगाई, मेरे मन में आस जगाई, कुल रोशन हो जावे। जब तक सांस आस मत छोड़ो, क्यों बेटी घबरावे। जब तक सांस आस मत छोड़ो, क्यों बेटी घबरावे। ओ भाई, आदरणीय झम्मन लाल जी, उनकी तरफ से भी कोई रागनी खाली नहीं जा रही है। हर रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार रहा है और इस रागनी पर भी दोनों कलाकारों का फिर से 100 रुपए से सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। नारद जी, हाँ आपने लड़की भी बता दी हाँ, और मतलब ये भी बता दिया ब्याह हो जाएगा। ब्याह हो जाएगा अगर तू मेहनत करेगी तो। करा दूंगी, ऐसे ना है करा देगी 1 मिनट में ही। 1 मिनट में ही ब्याह करवा दूंगी। बहुत मुश्किल भंडारा आएगी। चल रहा है, टेंट वेंट लग रहा है, कैमरे भी आगे हैंगे और बैंड बाजे वाले भी हैं। दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रही है। अब मतलब ब्याह तो करवाना, फेरे डलवाने, नहीं ब्याह चट मगनी पट ब्याह। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे करवाएगी? सुनिए। बता। अरे नारद जी महाराज, आज मेरी चिंता दूर भगा दी। इतनी खुशमत हो बेटी, अभी अब क्यों? बात अधूरी आधी। इतनी खुशमत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। मेरा माता पिता और राजा ते कर सलाह करा दो शादी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर, सारी बात बता दी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर, सारी बात बता दी। फिर आस जगाती प्यास बुझाती, आस जगाती प्यास बुझाती, क्यों दिल में खुशी मनावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। नारद जी मेरी गोदी सुनी, नारद जी मेरी गोदी सुनी, यो बात काल जगावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे।
ताली। हेलो। आदरणीय मनोज भोजी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए आए हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। साथियों, हमारे आदरणीय राजेंद्र मास्टर जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए है। बार बार धन्यवाद करते हैं। नारद मुनि ने विधि बता दी कि महारानी, राजा की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ जी, बताओ। डॉक्टर इंद्रजीत यादव सुषमा हॉस्पिटल बावल से हमारे बीच में पहुंचे हैं। मेरा निवेदन है कृपया करके वो मंच पे आ जाएं। और डॉक्टर अफसाना भी उनके साथ में हैं, जिन्होंने आज यहां निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है। इनके सम्मान में आपकी तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और एक कोई भी माता बहनों में से कोई भी आ जाए, हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान कर दें आकर के। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी हमारे बीच में हैं, तो कोई भी माता बहन आ जाए और आकर के उनका सम्मान कर दे एक बार। मेरा निवेदन है थोड़ा जल्दी करके आए, क्योंकि कार्यक्रम पहले ही लेट हो गया था और अब रागनी सुनने वाले हमारे श्रोता बिल्कुल बेचैन हैं। तो मेरा निवेदन है जल्दी करके कोई भी माता बहनें आ जाए, कोई भी आकर के सम्मान ही तो करना है।